हरे कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज की हमारी इस वीडियो का विषय है मकर संक्रांति। कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है, इस पर्व की पूजा विधि क्या है, हमें क्या क्या दान करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे दान हैं जो बहुत ही खास हैं, तथा इस साल मकर संक्रांति कब पड़ रही है, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि संक्रांति क्या होती है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार, भगवान सूर्य हर महीने कुल अपनी राशियां बदलते हैं और ऐसे कुल 12 राशियां होती हैं। जब भी भगवान सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं और जिस दिन जाते हैं उस दिन को हम संक्रांति कहते हैं। और चूंकि कुल 12 राशियां हैं, इसलिए पूरे साल में कुल 12 संक्रांतियां पड़ती हैं। लेकिन उन 12 संक्रांतियों में से केवल 2 ऐसे संक्रांतियां हैं जो बहुत ही विशेष मानी जाती हैं। पहली संक्रांति होती है कर्क संक्रांति, जिसमें भगवान सूर्य पहुंचकर बहुत क्षीण हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। और दूसरी होती है मकर संक्रांति, जिसमें भगवान सूर्य अत्यंत तेजवान हो जाते हैं। मकर संक्रांति को उत्तर भारत में मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल तथा गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में उत्तरायण का दिन कहा जाता है। इस दिन को उत्तरायण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य दक्षिण अयन, यानी जब भगवान सूर्य जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो हमें सूर्य दक्षिण की ओर जाते दिखते हैं। लेकिन इस दिन से सूर्य देव हमें थोड़े थोड़े, पूरे रूप से नहीं, थोड़े थोड़े उत्तर की ओर दिखते हैं, इसलिए इस दिन को उत्तरायण कहा जाता है। इस दिन का महत्व महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह यूं तो बाणों की शैया पे कई दिन पहले ही चढ़ चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण उत्तरायण के दिन ही छोड़े थे। क्यों? क्योंकि ऐसा मत आता है कि जो भी व्यक्ति उत्तरायण के दिन अपने शरीर को त्यागता है वो निश्चित ही स्वर्ग को पहुंचता है। और चूंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए इस दिन हमें भीष्म पितामह को भी प्रणाम करना चाहिए। अब हम जानते हैं इस दिन का महत्व। इस दिन का महत्व बहुत माना जाता है हमारे पुराणों में, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य अत्यंत तेजवान होते हैं। इस दिन बहुत सारे शुभ योग बनते हैं और मकर राशि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देवता की राशि मानी जाती है। और हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जब जब सूर्य देवता शनि देवता से मिलते हैं तो उनका योग ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। शनि और सूर्य शत्रु माने जाते हैं। लेकिन केवल और केवल मकर संक्रांति का ही ऐसा दिन होता है जिसमें सूर्य देवता और शनि देवता जब आपस में योग करते हैं तो बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इसलिए ये दिन बहुत ही शुभ, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये दिन उत्तरायण का दिन होता है। इसलिए जितनी भी मलमास हैं, जितने भी अशुभ योग होते हैं वो सब हट जाते हैं, और जितनी भी शुभ काम होते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन करवाना, अपने घर को दोबारा बनवाना, मकान बनवाना, जमीन खरीदना, अपना कुछ नया काम शुरू करना, शादी करना इत्यादि, मुंडन करवाना, जितनी भी शुभ काम होते हैं, शुभ के काम होते हैं, वो सब मकर संक्रांति से शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये दिन बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या क्या पूजा विधि अपनानी चाहिए। तो पूजा विधि के लिए जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन पूजा करना चाहता है वो सुबह कोशिश करे कि सूर्योदय से पहले उठ जाए, स्नान वगैरह करके निवृत्त हो जाए, और इस दिन भगवान सूर्य को विशेष अर्घ देना चाहिए। अर्घ यानी सूर्य देवता को विशेष रूप से जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर आप सिंपल जल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं इस दिन तो तांबे की लोटे में सबसे पहले थोड़े से गंगा जल डाल दीजिए, थोड़े से अक्षत डाल दीजिए, थोड़ा सा लाल सिंदूर जिसे हम कुमकुम भी कहते हैं वो डाल दीजिए, थोड़े से चावल डाल दीजिए,
फिर उसके बाद थोड़ी सी सुगंध डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़हल का फूल या फिर अगर गुलाब का फूल हो, कोई भी लाल रंग का फूल हो, थोड़े से वो डाल दीजिए। उनके ऊपर जल डाल दीजिए और उसके बाद जब सूर्य उदय हो रहा हो, जब भगवान सूर्य उदित हो रहे हो, तो उस टाइम अगर आपके घर से दिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर उदित हो जाते हो तब दिखते हो तो तब भी आप भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। जब सूर्योदय हो रहा हो तो भगवान के सामने आके खड़े हो जाइए, गणेश भगवान को प्रणाम करें, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करें, फिर उनको उनके मंत्रों के द्वारा जल अर्पित कीजिए। वैसे तो शास्त्रों में आता है कि हमें 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। जब भी अर्घ्य देते हैं तो फिर हमें भगवान की 3 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। अपने स्थान पे आप 3 बार घूम लीजिए, वही सूर्य भगवान की परिक्रमा मानी जाती है। अगर आप सूर्य पूजा करना चाहते हो तो जब भगवान सूर्य साक्षात रूप से दिखते हो तो उनको अर्घ्य अर्पित कीजिए, उनको धूप दीप अर्पित कीजिए, हल्दी कुमकुम चंदन अर्पित कीजिए, लाल फूलों की माला अर्पित कीजिए, तुलसी पत्र अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद आपके यहाँ जो कुछ भी विशेष रूप से बनाया जाता हो, उत्तर भारत में इस दिन चूरमा लड्डू खीर का प्रावधान है और दक्षिण भारत में पोंगल का अपना अलग प्रावधान है और गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में तिल के लड्डुओं का प्रावधान ज्यादा माना जाता है। इसलिए आपके यहाँ जो कुछ भी बनाया जाता हो आप वो भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद कुछ दान की भी तैयारियां करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति या फिर संक्रांति के दिन दान पुण्य नहीं करता है, उसमें और एक गधे में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, दोनों एक समान माने जाते हैं। इसलिए इस दिन दान करना भी बहुत जरूरी है। दान की किन किन चीजों का कर सकते हैं? आपके घर में जो विशेष मिठाइयां बनाई जाती हो आप उन चीजों का दान कर सकते हैं, शॉल का दान कर सकते हैं, जूतों चप्पलों का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, सर्दियों में पहनने वाले कपड़ों का दान दे सकते हैं। और विशेष बात, अगर आप कपड़ों का दान देना चाहते हो तो फिर कपड़े हमेशा वही दान में दें जो फटे पुराने ना हो, बिल्कुल नए कपड़े आपको दान में देने चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और उसके बाद इस दिन खिचड़ी बनाना और खिचड़ी का दान बहुत ही विशेष रूप से माना जाता है। इसलिए इस दिन उड़द दाल की खिचड़ी का भी दान आपको करना चाहिए। खिचड़ी जो भी आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आते हो आपको उनको वो सामग्री देनी चाहिए दान में। आपके घर में जो काम वालियां आती हो आपको उनको खिचड़ी का दान देना चाहिए। अगर आप खिचड़ी बना के दान दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खिचड़ी बना के दान नहीं दे पाते हैं तो खिचड़ी के लिए जो जो सामान लगता है, जैसे दाल हो गई, चावल हो गई, उनमें नमक मिला के आप वो अर्पित कर सकते हैं। इस दिन नमक के दान का भी विशेष महत्व है क्योंकि नमक का दान सूर्य देवता को मजबूत करता है। और फिर आपको ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। ब्राह्मण के दान में खिचड़ी के लिए क्या क्या होना चाहिए? दाल, चावल, नमक, हल्दी, घी और कुछ दान दक्षिणा। अगर आप शॉल वगैरह भी चाहें तो फिर आप शॉल वगैरह भी ब्राह्मण देवता को अर्पित कर सकते हैं। और जो भी आपके घर में मिठाइयाँ बनती हो आप वो मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार देवी देवता होते हैं वो हमारे मंत्रों के अधीन होते हैं। इसलिए अगर आप कुछ भी पूजा पाठ ना कर पाते हो तो फिर आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान सूर्य का सबसे सरल जो मंत्र है वो है ओम सूर्याय नमः। और चूंकि इस दिन भगवान सूर्य शनि देवता के राशि में आते हैं इसलिए शनि देवता की पूजा उपासना बहुत जरूर मानी जाती है। इसलिए अगर आप शनि देवता की पूजा न कर पाए तो ओम शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी अगर आप जाप कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः और ओम शनिश्चराय नमः, कम से कम आपको दोनों मंत्रों की एक एक माला जरूर कर लेनी चाहिए जिससे आपको सूर्य देवता और शनि देवता दोनों की कृपा प्राप्त हो सके। अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन वो कौन सा विशेष दान है जिसको शास्त्रों के अनुसार बहुत ही खास माना जाता है। वो है गरम शॉल, गरम कपड़ों का दान, और वो भी एक की संख्या में नहीं 14 की संख्या में। जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन चाहे 14 जोड़ी चप्पल हो या फिर 14 जोड़ी जूते हो या 14 छाते हो या फिर 14 शॉल हो या फिर 14 जोड़ी गर्म कपड़े हो, मतलब गर्म कपड़े हो, जो भी व्यक्ति 14 की संख्या में इस दिन दान करता है इन चीजों का उसको उसके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस विशेष दान को देता है उसे भगवान सूर्य नारायण की और शनि देवता की कृपा असीम रूप से प्राप्त होती है।
भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग ग्रहों को अलग अलग जिम्मेदारियां अर्पित करी हैं, दी हैं। जैसे सूर्य भगवान को जिम्मेदारी दी है किसी व्यक्ति की आयु आरोग्यता को बढ़ाने के लिए। वो कितना अच्छा रहेगा, सूर्य देवता जो हमारे शरीर की हड्डियों का जो इलाका है वो भगवान सूर्य देवता संभालते हैं। और कई ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य हमारे सरकारी नौकरी के लिए भी माने जाते हैं, राजनीतिक सेवाओं के लिए माने जाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य को मजबूत करना चाहता है, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, वो भगवान सूर्य की पूजा करें। और इस दिन शनि देवता की पूजा का भी विधान आता है। शनि देवता को जिम्मेदारी है हमारे शरीर के लिए नाड़ी तंत्र की, नस तंत्र की। जो भी हमारे शरीर में जो भी नसें हैं उन सब का जो अधिपति देवता है वो शनि देवता माने जाते हैं। और कहा जाता है कि शनि देवता भी अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को अच्छा रोजगार, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अगर शनि देवता अच्छी ना हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत सारा संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है। इसलिए जिस भी व्यक्ति के ऊपर शनि देवता की कृपा प्राप्ति होती है, देखा गया कि उसे रोजगार अच्छे से मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप Instagram पे देख रहे हो तो आगे ऐसे ही दिव्याति दिव्य वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।